नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। तो आज इस समय के अंदर जिस प्रकार से 20 अक्टूबर का समय मंगल ने अपना राशि परिवर्तन, कर्क राशि के अंदर प्रवेश और दुनिया के अंदर बदतर कर देने वाले हालातों को जन्म दिया, इस हालातों के कारण क्या क्या और किन किन जगहों के ऊपर बहुत बड़ी घटनाएं घटित हो सकती हैं, किन जगहों के ऊपर कोहराम मच सकता है, ये सारी जानकारी आप लोगों को आज इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूं। तो स्टार्ट करेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है कृपया करके लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे परिवार का हिस्सा बने रहे और आपको समय रहते सारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जानकारी मिलती रहे। मंगल का प्रभाव जो देश और दुनिया को गंभीर हालातों में डालने का कारक बन रहा है। इस साल के राजा मंगल कारक बनते हैं विध्वंसक घटनाओं के, मंगल कारक बनते हैं विस्फोटक घटनाओं के, मंगल कारक बनते हैं रक्तपात के, खून के, मंगल कारक बनते हैं कई ऐसी अव्यवस्था के जो समाज के अंदर बहुत बड़ी चिंताओं को जन्म दे सकती है, जो समाज को पीड़ा पहुंचाए। इस प्रकार की घटनाएं घटित हो सकती हैं। युद्ध जहां पर चल रहा है वहां पे बड़ी विध्वंसक घटनाएं घटित हो, इस प्रकार की संभावनाओं को मंगल जन्म देते हैं। लेकिन हमेशा मैंने आप लोगों को एक बात बोली है कि कभी भी कोई भी ग्रह अकेला पूर्ण रूप से संपूर्ण विश्व के ऊपर असर नहीं कर सकता। तो इस असर के लिए हम लोगों को सबसे ज्यादा देखना पड़ता है उस काल पुरुष की कुंडली को, जिसके अंदर बाकी ग्रहों की क्या दृष्टि किस प्रकार से हालातों को जन्म दे रही है। इस समय के अंदर शुक्र ने तुला राशि से वृश्चिक राशि के अंदर राशि परिवर्तन किया और उन्होंने गुरु के साथ में समसप्तक योग की उत्पत्ति करी। दोनों आमने सामने हुए, एक और देवताओं के गुरु, एक और दानवों के गुरु जब आमने सामने हो और देश के हालातों को बदलाव का कारक बनाने वाले मंगल गंभीर परिस्थितियों को जन्म दे, तो इसका मतलब है युद्ध अपने आयामों को बदलता हुआ नजर आएगा। बहुत सारे देशों के लिए चिंता का कारण बनता हुआ ये युद्ध जो चल रहा है रशिया यूक्रेन का, जो चल रहा है आपका एक तरीके से ईरान और इजराइल का, क्योंकि ईरान के ही प्रॉक्सी संगठन है जो इजराइल के साथ में युद्ध कर रहे हैं। तो इस युद्ध को विध्वंसक घटनाओं के अंदर हालातों को बदलने का कारक बनाता हुआ ये समय हमारे सामने बहुत सारे लोगों को पीड़ा पहुंचाता हुआ नजर आता है। इस समय के अंदर जिस प्रकार से राहु का प्रभाव समय दर समय लोगों के ऊपर बढ़ता जा रहा है और शनि अपने आखिरी पड़ाव को पार कर रहे हैं, जिसमें वक्री गति से चलते हुए शनि और मंगल धीमी गति से इस समय के ऊपर विचरण करते हुए और नीच के मंगल जो कारक बना रहे हैं नीच के प्रभावों को दुनिया के अंदर लाने का। वहीं दूसरी ओर सूर्य जो तुला राशि के अंदर 17 तारीख को राशि परिवर्तन करके नीच का प्रभाव दुनिया में दे रहे हैं और इस समय के ऊपर मंगल का प्रभाव, मंगल के ऊपर शनि का प्रभाव, शनि के ऊपर राहु का प्रभाव एक तरीके से उस कड़ी को जन्म दे रहा है जिसमें एक ग्रह दूसरे ग्रह के साथ मिल करके दुनिया के अंदर विध्वंसक घटनाओं को किसी ना किसी रूप के अंदर लेकर के हमारे सामने आ रहे हैं। खास तौर के ऊपर इस समय के ऊपर जिस प्रकार से विवादित परिस्थितियां बढ़ाव का कारक बन रही है, पश्चिमी देशों के लिए यह समय बहुत ही ज्यादा चिंता का कारक बनता हुआ नजर आता है। पश्चिमी देशों का किसी न किसी प्रकार से विवादित बयानों के अंदर फंसना, किसी प्रकार से ऐसी परिभाषा का प्रयोग करते हुए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मीडिया के अंदर सुर्खियां बन जाना जो कि बाकी देशों के लिए टिप्पणियों का कारक बने, बाकी देशों के लिए उन समय को दिखाए जिस समय के अंदर हालात पश्चिमी देशों के लिए गंभीर हो रहे हैं। अब मीन राशि इस समय के ऊपर उद्गम रूप से कारक बन रही है, वहीं दूसरी ओर वृषभ राशि इस समय के ऊपर उद्गम रूप से कारक बन रही है और इसके साथ साथ बुध चंद्रमा दोनों ऐसे परिस्थितिक योग को उत्पन्न कर रही है जो दुनिया के अंदर कई प्रकार से रिसेशन को जन्म देता है।
रिसेशन के अंदर आता हुआ ये समय जो 29 तारीख को जैसे ही बुध का राशि परिवर्तन होगा, ये दिखाएगा कि दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल इकोनॉमिकल चेंज हमारे सामने निकल करके आ रहा है और इसका असर सबसे ज़्यादा पड़ेगा लोअर और मिडिल क्लास लोगों के ऊपर, खास तौर के ऊपर इस समय में जो ज़्यादा अमीर है, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, उनके लिए चिंताएं बढ़ाता हुआ ये समय जरूर दिखाई देगा। क्योंकि लोअर और मिडिल क्लास तो केवल महंगाई की मार को झेलेंगे, ये लोग बड़े घोटालों के अंदर फंस सकते हैं। बड़े लोग किसी ना किसी प्रकार के बड़ी घटनाओं के अंदर, जिसके कारण इन्होंने बहुत बड़े फाइनेंशियल इकोनॉमिकल चेंज को जन्म दे दे, इसके अंदर पड़ते हुए नजर आ सकते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत बड़ा बदलाव होता हुआ नजर आ सकता है। इस समय के अंदर कारक बनेगा उन घटनाओं का जो घटनाएं हमारे सामने वाणी विवाद को उत्पन्न करती हुई नजर आए, और ये कारक बन जाएगा उस राशि के परिवर्तन के साथ साथ आगे आने वाली धर्म युद्ध की स्थिति का, जिसमें खालिस्तानी आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो कनाडा के लिए ये समय बहुत ही ज़्यादा खराब होता हुआ नजर आए। कनाडा का नाम जिस प्रकार से उछल रहा है और उसको ये कठिन समय की उत्पत्ति हो रही है, ये उसको कारक बनाए कि आगे आने वाले टाइम के अंदर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर छवि खराब करे। ये बहुत बड़ा चिंताओं का समय हमारे सामने निकल के आ रहा है। तो अब ग्रहों की परिस्थितिक चाल विश्व के अंदर बदलाव का कार्य शुरू कर चुकी है। नियति जिस प्रकार से नियंत्रण करने का कार्य कर रही है, वो संपूर्ण जगत को एक ऐसी परिस्थितियों में डाल रहा है जिसके अंदर आगे आने वाले समय को एक बहुत बड़ी रूपरेखा प्रदान हो रही है। तो जानकारी आप लोगों के हित के लिए थी। जानकारी संपूर्ण रूप से वैदिक ज्योतिष के ऊपर आधारित थी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, और ये सतर्कवाणी जो आप लोगों को समय रहते आगे भविष्य का आईना दिखाती है, इसको लेकर के अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी आपकी लाइफ के अंदर एक बदलाव का कारक बन रही है, तो प्लीज़ वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा, ताकि कल हम फिर मिलें आपके सामने कुछ नई परिस्थितियों को, नई ग्रहिक दशा को और नई इकोनॉमिकल सिचुएशंस को, जियोपॉलिटिकल रिसर्च को आप लोगों के सामने रखते हुए। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।